So again very good morning to all of you and very sorry हम लोग थोड़ा डिले से स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को and I welcome all the participants and all the students in this seminar conducted by Training and Placement Department Rabindranath Tagore University in association with Internashala. So आप लोग पहले से जानते हैं that from last 2 years we are associated with Internashala and this time this talk we are organizing in association with Internashala to inform you that there are a lot of opportunities available for the students of our RNTU at Internashala portal. So I hope this webinar is like a good initiative for all of us. And I hope कि आप लोग at the end of this session you know what are the opportunities available for all of you at Internashala and what the activities TNP is performing you to place you in the summer internship. So I have a short presentation for all of you. So I will start with this presentation. And at the end of the session, if you have any query regarding to your internship, summer internship, you can ask through the chat box. So एक बहुत important question हमारे सभी के mind में है that how to assess your summer internship. कैसे आप अपनी इंटर्नशिप को प्लान कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द राइट टाइम. अभी समर का सीजन आने वाला है और काफी सारे इंडस्ट्रीज इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए लेकर आएंगी. सो मार्च इज द राइट टाइम टू स्टार्ट लाइक थिंकिंग फॉर द इंटर्नशिप और दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप ऑल्सो. सो कुछ थॉट आप लोगों के माइंड में होगा कि कैसे इंटर्नशिप को करना चाहिए और कैसे अप्लाई करें या किस तरह के इंडस्ट्रीज हैं उसको कैसे सर्च करें इंटर्नशिप के लिए. सो कुछ थॉट अगर आपके माइंड में आता हो तो प्लीज आंसर. मतलब बेसिकली दिस इज अ इंटरेक्टिव सेशन. मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपके माइंड में चल रहा है अभी करंटली और क्या हम लोग आपके लिए फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं. सो यू कैन आंसर थ्रू द चैट बॉक्स. सो इंटर्नशिप पे इम्पोर्टेंट क्यों है हम सभी के लिए. लाइक फॉर एवरी स्टूडेंट द इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन और पीजी. सो दीज आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप अपना प्रैक्टिकल या एकेडमिक करिकुलम को यहाँ पे फॉलो करते हैं उसके बाद एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बात हमेशा इंडस्ट्रीज करती है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज. तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक्सपीरियंस भी लेकर आता है जिसको आप अपने रेज्यूमे में शो कर सकते हैं एंड एट द टाइम ऑफ द फाइनल प्लेसमेंट आप इंडस्ट्री को ये बता सकते हैं दैट यू हैव दिस टाइप ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस विद यू. और वो एक तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपके रेज्यूमे में वैल्यू एड होता है. अगेन कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इंटर्नशिप के थ्रू ही फाइनल प्लेसमेंट से ऑफर कर देती हैं कैंडिडेट्स को. सो इंटर्नशिप के थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं अपने फाइनल प्लेसमेंट को भी अचीव कर सकते हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में है क्योंकि कोविड ऑलरेडी चल रहा है. स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द कोविड. सो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. तो कहीं ना कहीं एक नेटवर्क जो आप क्रिएट करते हो विद द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल काम करते हैं, तो एक बहुत अच्छा मीडियम एक इंटर्नशिप के थ्रू हो सकता है कि आप अपने इंडस्ट्री में मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप जाके जॉब करते हैं वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे एक रिलेशन को बना सको.
and it is important for future career prospects also. We all know that कि आप लोग जैसे इन सपोज इंजीनियरिंग से हैं या मैनेजमेंट से हैं या किसी भी करिकुलम से या किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री का कल्चर जो है अपनाना होता है। तो ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में भी हेल्प करती है। आपको अगर आप इंजीनियरिंग के हो, अगर आपको लगता है कि इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ये हेल्पफुल होगा कि भाई आप अपने कैरियर में डिसाइड कर पाए कि किस तरह के इंडस्ट्री में जाके आपको फ्यूचर में अपना कैरियर बनाना है। ये कुछ मतलब सेक्टर्स मैंने हाईलाइट करे हैं, या इवन कोर्स आप लोग कह सकते हैं, मैनेजमेंट, मीडिया, इंजीनियरिंग, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, कॉमर्स एंड अदर। ये सारी कुछ स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहती है फॉर एवरी स्टूडेंट। इसमें आप अपना जाके सर्च करके और इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। सो हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं ना कहीं आपके सभी के माइंड में होगा कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें और कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक बहुत अच्छी कन्विंसिंग एप्लीकेशन अपनी क्रिएट करनी होगी, जिसको कि हम रेज्यूम कह सकते हैं। और वो एक एप्लीकेशन ऐसी होना चाहिए जिसमें सारी चीजें आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या जो भी आपने मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपका जब एचआर एक रेज्यूम को देखता है तो उसको उसके हाइलाइट्स पता होने चाहिए और वो आपको शॉर्टलिस्ट कर पाए। एक प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जैसे कोविड-19 से मैंने आपको बताया कि फेस कर रहे हैं, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी काफी सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि इंटर्नशाला का प्लेटफॉर्म एक अवेलेबल है। सो हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इंटर्नशाला के साथ काफी सारा काम कर चुकी है, और यू डोंट बिलीव के हर महीने जो है 4 से 5 स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी से जो इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप गेन कर रहे हैं। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने इंटर्नशिप को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप के थ्रू अगर हम बात करें तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। आप कैसे इंटर्नशिप के थ्रू इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल, और आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करना होगा, दैट फ्रॉम विच कोर्स ही बिलोंग्स टू, क्या एक्सपीरियंस है, किस ईयर में अभी आप हैं, योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जैसे ही आप ये प्रोफाइल आपका कंप्लीट कर लेते हैं इंटर्नशिप पे, यू found that start getting the internship opportunity from the Internshala. How to boost your application? So ये कुछ important parameters हैं जिसके थ्रू आप लोग जो अपने इंटर्नशिप को जो इमीडिएटली अचीव कर सकते हैं। सो जैसे अगर इंटर्नशाला आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देती है, तो फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई इट फॉर इमीडिएटली। सो जैसे अगर आपके पास कोई मेल आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है और आप इंटरेस्टेड है उस इंटर्नशिप के लिए या उस अपॉर्चुनिटी के लिए, सो इमीडिएटली आपको अप्लाई करना है। आप पैरेलली कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे एचआर को बहुत इमीडिएटली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अर्ली अप्लाई से ये होता है कि अगर उनको 2-3 दिन में ही डिसीजन लेना है और उनको इंटर्नशिप देनी है, और आपकी एप्लीकेशन अगर उन तक समय तक पहुंच जाती है, सो दे विल शॉर्टलिस्ट यू। स्किल सेट्स की बात हमेशा हम लोग करते हैं, इंडस्ट्रीज भी करती है, और जब वो फाइनल प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तब भी काफी सारे जो स्किल्स की बात करते हैं। तो हमेशा आप इंटर्नशिप के दौरान ये चीज को ध्यान में रखें कि आप किस लिए यहाँ पे इंटर्नशिप करने आए हैं और क्या एट द एंड आपका एजेंडा है। कई बार ये होता है कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं नॉट फ्रॉम द इंटर्नशाला, बट अगर कुछ और भी मीडियम से या कोई डायरेक्ट कनेक्ट से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद कई बार ये होता है कि एचआर का अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप लोग भी उसको भूल जाते हैं। अगर आप सीरियसली इंटर्नशिप करना चाहते हैं और आपने अप्लाई करा हुआ है किसी भी XYZ इंडस्ट्री में, तो आप उससे फॉलो अप भी जरूर करें। मतलब लेट सपोज हो सकता है कि आपने अप्लाई करा, उनके पास काफी सारे जो एप्लीकेशन आए थे वो आपका मिस कर गए हो। अगर आप फॉलो अप करेंगे और आप इफेक्टिवली फॉलो अप करते हैं उनके साथ, तो एचआर को भी लगता है कि नहीं यार, दैट स्टूडेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर इंटर्नशिप। सो फॉलो अप इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। ये बेसिक डूज एंड डोंट्स है फॉर द इंटरव्यू। मतलब आज की डेट में तो ऑनलाइन इंटरव्यूज हम लोग कर ही रहे हैं, एंटायर कैंपस प्लेसमेंट्स हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू डूज एंड डोंट्स जो हमेशा स्टूडेंट हमसे पूछता है कि सर प्रोफेशनली कैसे मतलब उसको करना है, या फॉर्मल ड्रेस कोड में रहना है कि नहीं रहना। सो दीज आर फ्यू डूज एंड डोंट्स ऑफ द ऑनलाइन इंटरव्यूज।
सो हमेशा आप जब भी बात करेंगे इंटरव्यू की, तो ड्रेस में आपको प्रोफेशनली रहना है, फॉर्मल ड्रेस में आप रहें, पंचुअल रहें। बेसिकली आज का हम लोगों ने सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट करा है क्योंकि हमको लिंक का जो है होस्ट राइट्स लेट मिले। सो हमेशा ये याद रखें कि जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है उससे 5 मिनट पहले ही आप लॉग इन कर लें, और फेमिलियर रहें विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड द प्लेटफॉर्म्स जो आज की डेट में अवेलेबल हैं। जूम है या वेबएक्स है या गूगल मीट है, ये सारे टेक्नोलॉजी, ये सारे प्लेटफॉर्म से आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहना चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू के दौरान कोई दिक्कत ना आए। कई बार ये होता है कि स्टूडेंट इंटरव्यू के दौरान जो है स्क्रीन को रीड करके और इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एचआर से, सो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। इंटरनेट स्पीड्स वगैरह पे कंसंट्रेट करें कि आप जिस भी एरिया में हैं या जहां से भी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। एंड यूज एन अनप्रोफेशनल यूजर नेम, सो अवॉइड करें कि अनप्रोफेशनल यूजर नेम को जो है आप लोग यूज ना करें। कई बार ये होता है कि जैसे बीइंग ए पैनलिस्ट मैं आपको अगर बताऊंगा तो काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट के नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के नाम बड़े टिपिकल टाइप के इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ कोर्स का नाम भी डाला हुआ है, सो इसको अवॉइड करें, है ना। आप अगर अपना नाम के लिखने की बारी आ रही है तो आप अपना सिर्फ नाम ही उसमें मेंशन करें। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे अपने नाम के साथ अपना एनरोलमेंट नंबर भी मेंशन करा है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशनली ठीक नहीं है। तो आप अपना सिर्फ यूजर नेम में अपना सिर्फ नाम को मेंशन करें ताकि इंटरव्यूअर भी आपको देख पाए और समझ पाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंटर्नशिप के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप हमेशा फीडबैक के लिए जो है जरूर एचआर से बात करें। जो भी टेन्योर में आप इंडस्ट्री में थे, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या 2 मंथ, 3 मंथ, जितने भी ड्यूरेशन में आप इंडस्ट्री में थे, एट द एंड ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीजन ऑफ द इंटर्नशिप यू आस्क योर फीडबैक फ्रॉम द एचआर। और जो भी फीडबैक आपको मिलता है दैट इज गुड फॉर यू, अच्छा होगा या बुरा होगा। बुरा भी होता है तो यू लाइक टेक दिस थिंग कि भाई आपको अभी ये कुछ समय मिला है और ये सारी चीजों को आप अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन इंटर्नशिप के दौरान रहा है उसको हाईलाइट जरूर अपने रेज्यूमे में करें। ये कुछ टिप्स हैं जो इंटर्नशिप में आपको ध्यान में रखनी है। एक कनेक्शन बिल्डिंग पे आपको हमेशा फोकस रहना है। जो भी जिस भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं वहाँ पे एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें, सभी से जो है मिलें, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करें। ये कहीं ना कहीं आपको एंटायर लाइफ हेल्प करेगा। और कई बार ये है कि इंडस्ट्री में जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो आप उनके लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और उसमें कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री आपके साथ भी शेयर करती है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आपको इन जनरल मार्केट में या अपने कलीग से शेयर नहीं करना है। तो इस पे बहुत हमेशा फोकस रखें और ये सारे रेफरेंसेस को जो है कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलें। ये आपको पूरी एंटायर लाइफ हेल्प करेगा। आप जब किसी इंटर्नशिप में जाते हैं और वहां पे अगर एचआर से कुछ आपका अच्छा एक रिलेशन डेवलप हो जाता है तो उसके रेफरेंस लेके भी आप किसी XYZ इंडस्ट्री में फाइनल एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मेरे एंड से था। आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आई होप अगर आप लोग वो चैट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जनवरी ऑनवर्ड आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट लेकर आया है। कुछ तो इंटर्नशाला के थ्रू हम लोग लेकर आए और कुछ हम लोग डायरेक्टली जैसे श्रीराम के साथ अभी हम लोगों ने एक एसोसिएशन करा था, उनके साथ हमारा MOU भी हुआ है। उन्होंने भी काफी सारे बच्चों को इंटर्नशिप दी है
और ग्रोथ एरो करके एक बेंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी फाइनेंस के कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप दी है। सो कई सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। और आप लोग कहीं ना कहीं एक टारगेट बना के चलें। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके पास 8 सेमेस्टर होते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास 6 सेमेस्टर हैं। तो हर सेमेस्टर के बाद जो गैप टाइम होता है, बीच में सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसमें आप कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री से इंटर्नशिप करने के बारे में प्लान करें। और ये सारी इंटर्नशिप आपको कहीं ना कहीं फाइनल एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेंगी। और जब फाइनल प्लेसमेंट आता है और एचआर आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या क्या इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें आप उनको मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एक कैंडिडेट है आशीष कुमार राय, उसने क्वेश्चन रेज करा हुआ है कि सिविल स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो मतलब मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप अपना लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल डेवलप करें। और लिंक्डइन में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है हर एक ट्रेड हर एक कोर्स के लिए अवेलेबल होती है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज या नेशनल या एसएमएज इंडस्ट्रीज जो है वो उस पर अपने पोस्ट रेगुलर डालते हैं। उनको इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फाइनल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कैंडिडेट्स की, फ्रेशर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करें और उस पर जो है रेगुलर अपडेट चेक करना चालू करें। और कहीं ना कहीं उस पर कनेक्शंस पे भी ध्यान दें, जितने मैक्सिमम कनेक्शन आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं उसमें करें। मैनेजमेंट के लिए तो हमेशा ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी रहती है। और मैक्सिमम चांसेस मतलब मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के दौरान ही फाइनल प्लेसमेंट्स ऑफर हो जाते हैं। सो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इंजीनियरिंग और अदर कोर्सेज के लिए भी सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको इंडस्ट्री में ही जाके जॉब करनी है। किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं, आप किसी भी ईयर में हैं, आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यू हैव टू गो एंड वर्क विद द इंडस्ट्री। सो एक इंडस्ट्री कल्चर जो है कहीं ना कहीं पहले से अडॉप्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान या पीजी जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके दौरान ही इंडस्ट्री से एक अच्छा रिलेशन या उसके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो काफी सारी एक्टिविटीज प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हम लोग करते रहते हैं। एक क्वेश्चन रेज अभी एक कैंडिडेट ने करा हुआ है दैट फॉर 2021 बैच कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी कंपनीज आ रही है। आई थिंक सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड हम लोगों ने 21 बैच का प्लेसमेंट स्टार्ट कर दिया था। और स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 15 से 20 अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में हम लोग दे चुके हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो रेगुलर टीएनपी के साथ जुड़े हुए हैं दे नो दैट थिंग। सो 20 करीब अपॉर्चुनिटी जो है टीएनपी के थ्रू दी जा चुकी है। दैट इज फॉर पूल कैंपस, ओपन कैंपस, या इवन कई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे भी आके 21 बैच के लिए हायरिंग कर चुकी हैं। एक लिंक मैं अभी आपके साथ सभी के साथ शेयर करूंगा। दैट लिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि बेसिकली दिस टॉक इज अरेंज फ्रॉम द इंटरशाला साइट। सो एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी इंटरशाला आप लोगों को सभी को देगा। और एक लिंक मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, उस लिंक के थ्रू यू कैन रजिस्टर्ड विद इंटरशाला। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना नाम और डिटेल्स डालनी होगी अलॉन्ग विथ योर ईमेल आईडी। कॉलेज का नाम आप प्रॉपरली डालिएगा, दैट इज फुल नेम रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ताकि आपका सर्टिफिकेट में एज इट इज वो ही मेंशन होकर आएगा। एक कैंडिडेट है कुशल, उनका क्वेश्चन है जो मैं समझ पा रहा हूँ, आई थिंक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की जगह अगर सिलेक्शन लेटर या सिलेक्शन सर्टिफिकेट अवेलेबल है सो उससे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुशल, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कुछ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटर्नशिप के लिए भी प्रॉपरली इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए भी पूरा प्रॉपरली ड्राइव ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो सिलेक्शन लेटर वो लोग हर एक कैंडिडेट को, जिसको भी वो इंटर्न्स के थ्रू हायर करना चाहते हैं, उनको सिलेक्शन लेटर दे देते हैं। बट कई बार ऐसे केसेस भी आए कि सिलेक्शन लेटर के बाद में स्टूडेंट जाके ज्वाइन नहीं करते हैं इंटर्नशिप को। सो ओनली फॉर द बेसिस ऑफ सिलेक्शन लेटर आई थिंक आप उसको अपने रेज्यूम में मेंशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपको प्रॉपरली इंटर्नशिप को करना होगा, और एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट यू कैन मेंशन ऑन योर रेज्यूमे कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करी है। एक कैंडिडेट है अमित, उनका एक क्वेश्चन है कि किसी भी इंडस्ट्री से कैसे जुड़ें। सो अमित, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मतलब अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो एक लिंक्डइन का मैंने प्लेटफॉर्म जो बताया, आप लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल बनाइए, उससे आप सर्च करना चालू करिए कि किस तरह से एचआर और जो भी टैलेंट एक्विजिशन की टीम है वो किस तरह से ओपनिंग्स को डालते हैं फॉर इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट। और जब वो डालते हैं तो उनको आप अगर आपके काम की इंटर्नशिप है तो आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई करें, और इवन उन एचआर के साथ डायरेक्टली उनको रिक्वेस्ट भेज के उनको भी अपने कनेक्शन में ऐड करें। इसके अलावा काफी सारे पूल कैंपस, ओपन कैंपस होते हैं। कंपनी जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कैंपस ड्राइव को, तो आप उस कंपनी के वेबसाइट को भी सर्च करें, उसमें भी काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसके थ्रू भी आप इंडस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आज का वेबिनार है दैट इज फॉर द इंटर्नशिप का गाइडेंस, एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आने वाली हैं उसके लिए था। फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़े ही होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया, इवन गूगल ग्रुप भी हम लोगों ने काफी सारे जो भी हमारे पास डेटा बैंक है उन सबके साथ बनाया हुआ है। सो रेगुलर हम लोग अपॉर्चुनिटीज डालते हैं। कई बार ये होता है कि भाई हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे रिसेंटली बात करें क्रॉम्पटन की, मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी फॉर बी इलेक्ट्रिकल। सो क्रॉम्पटन की मंडी द्वीप से हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, लेकिन हमारे पास उस तरह के एप्लीकेशंस नहीं आ पाए कैंडिडेट के एंड से दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द इंडस्ट्री। सो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। लॉ कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। गौरव, अगर आप टीएनपी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप टीएनपी के साथ रजिस्टर्ड करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आप तक पहुंचा पाए। कुछ लॉ फर्म्स हैं हमारे साथ गौरव जो जुड़ी हुई हैं, जैसे बंतिया लॉ फर्म है या पाइन लॉ चैम्बर्स हैं। तो इस तरह के काफी सारे लॉ फर्म्स हैं, लॉ एसोसिएट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनको थ्रू आउट ईयर जो है BLLB या LLB या लॉ के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफी भी पहले भी हम लोग कई सारी एक्टिविटीज इस तरह से कर पाए, और हमारे थ्रू जो है लॉ के कैंडिडेट ने भी जाके अपनी इंटर्नशिप ली है। एक लिंक मैं अभी आपके साथ इसमें चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, सो दैट आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इंटर्नशाला के थ्रू मिलेगा।
मैंने जस्ट एक लिंक शेयर करी आप सभी के साथ, उस लिंक के थ्रू जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, और जैसे आप रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको भी एक सर्टिफिकेट इंटरशाला के थ्रू आज के पार्टिसिपेशन का मिलेगा। और फर्दर उसमें आपको एक मेल भी आएगा जिसमें वो आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करने की बात कहेंगे। सो आप अपना एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको मतलब एंटायर थिंग इज फ्री। आप इंटरशाला के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी आपको लगता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, सो यू कैन अप्रोच ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो। आप आए यहाँ पे, हमारे पास एक डेडिकेटेड फॉर्मेट है जिसको हम आपको फिल करने को बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वी विल अप्रोच इंडस्ट्री ऑन योर बिहाफ। सो हम भी आपके लिए काफी सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली भी इंडस्ट्री के साथ मिलके बात करके ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और पहले भी हम लोग करते हैं और अभी भी हमारे पास काफी सारी करंट में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है। सो अगर आप लोग समर में कुछ इंटर्नशिप प्लान करना चाहते हैं तो टाइमली टीएनपी को अपडेट करें ताकि हम लोग आपके लिए प्रॉपरली इंटर्नशिप अरेंज कर पाएं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी वी आर फेसिंग कोविड-19, अभी भी स्टिल जो है केसेस बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज इंटर्नशिप या फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए जो है करते रहेंगे। सो ये टेक्नोलॉजी और बेसिक जो मतलब प्लेटफॉर्म आपके पास या फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप अरेंज कर लें। आने वाले समय में आईटी में तो अभी नो डाउट वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ चुका है, और कई सारी ऐसी जॉब आईटी इंडस्ट्री लेकर आ रहा है जो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम रहेगी। सो सीएस का कैंडिडेट स्पेशली, अगर आपके पास अपना खुद का डेडिकेटेड लैपटॉप नहीं है, अपना खुद का एक अच्छा डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो सारी चीजें आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको तो जाके आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है, और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंडस्ट्री में पहले से है। और इवन सिर्फ आईटी ही नहीं, अभी तो काफी सारी इंडस्ट्री जो है वर्क फ्रॉम होम के कल्चर पे काम कर रही हैं। जितने भी सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं या सर्विस इंडस्ट्री हैं, उन्होंने भी कई सारे एम्प्लॉयज को अपना वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी दे दिया है, दैट इज अ परमानेंट रूल। एग्रीकल्चर के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। सो आप लोग अपना अगर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे और उसमें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको पता होगा कि पिछले 2 साल में कितनी सारी इंडस्ट्रीज के साथ हम लोगों ने रिलेशन बिल्डिंग करी है, और कितनी सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने स्टूडेंट्स को दी हैं, और कैंपस प्लेसमेंट्स भी कराए। सो ये रेगुलर प्रोसेस है। मतलब आप लोग भी जैसे अगर टीएनपी की रेगुलर एक्टिविटीज को देखते होंगे तो थ्रू आउट ईयर जो है 100+ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स में आती हैं। उसमें से कई सारे इंटर्नशिप भी देती हैं, कई सारे फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए भी आती हैं, और ये रेगुलर प्रोसेस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में चलता रहता है। अगर आप लोग टीएनपी के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आई होप कि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे एंड से आते होंगे। एग्रीकल्चर के लिए अभी काफी सारी इंडस्ट्रीज से हम लोगों की बात चल रही है, और अराउंड 10 to 15 अपॉर्चुनिटी जो है आने वाले 5 से 6 महीने में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को मिलेंगी फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स। कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हम लोग कई सारे टेक्निकल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हर एक सेमेस्टर में एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए उनके कोर्स रिलेटेड जरूर कराया जाए। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग उन सारी एक्टिविटीज में जो भी टीएनपी कराता है उसमें
हमेशा पार्टिसिपेट करें। डिजिटल मार्केटिंग की एक हमेशा बात होती है, तो कई सारी चीजें आपको इस तरह से भी समझनी होगी कि आपको अपने आप की भी मार्केटिंग करनी होगी। अगर आप इंडस्ट्री में सरवाइव करना चाहते हैं, सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट से जॉब पाना और जॉब पाने के बाद में इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेना, उसमें सर्वाइवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट तो जो है इंडस्ट्री में जॉब पाने के बाद 2-3 महीने 4 महीने के बाद जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जब आप कल्चर में जाते हो आपको लगता है नहीं यार ये सारी चीजें तो मिसिंग है आप में, जो आपको आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आता। तो डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सेल, एक्सेल और वर्ड, पावर पॉइंट, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एक ग्रेजुएट को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डोमेन के हैं, किसी भी कोर्स को बिलोंग करते हैं, आज की डेट में बिना एक्सेल, बिना पावर पॉइंट, बिना मतलब वर्ड के लिए आप लोग जो है अपने किसी भी जॉब को नहीं कर सकते। आप भले ही मैकेनिकल के हो, आप भले ही जो है नर्सिंग से हो, आप एग्रीकल्चर से हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको आना चाहिए। और सिर्फ आना ही नहीं, बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो करते करते ही आती हैं, और आपको ये 3-4 साल जो ग्रेजुएशन के मिलते हैं आपको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जब फाइनल प्लेसमेंट्स की बारी आए और इंडस्ट्री एचआर आपसे एक्चुअल में जब पूछते हैं कि भाई आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है कि नहीं आता, तो कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर हम उससे आता तो है लेकिन बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। सो इस तरह के जो है चीजें जो है इंटरव्यू के दौरान ना हो। सो आई होप कि आप लोगों ने ये लिंक पे क्लिक करके और अपना डिटेल उसमें शेयर कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि 2-3 मिनट में वी विल वाइंड अप दिस सेशन। और हमेशा टीएनपी के साथ कनेक्टेड रहें, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हम लोग अभी भी आपके साथ मतलब करने वाले हैं इन फ्यूचर में। काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं या ट्रेनिंग्स हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी हम आप लोगों को देंगे। सुजीत, ये जो आज का एक सेशन ऑर्गेनाइज करा है हम लोगों ने इंटर्नशाला के थ्रू, ये सारी चीजें आपको अवेयर करने के लिए ही करा है, ताकि अगर आपको पता नहीं है तो आप अर्ली प्लान करें उस बारे में। आपको अगर समर में इंटर्नशिप करनी है सो दिस इज द राइट टाइम कि आप इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करें। जिस भी सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, आप इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिस भी फील्ड से हैं आप, उस फील्ड की इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करना चालू करें। और डायरेक्टली भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टीएनपी को अप्रोच करें, वी विल अरेंज द इंटर्नशिप फॉर यू। मोस्टली अभी अगर देखा जाएगा तो हम लोगों ने भी वर्क फ्रॉम होम की इंटर्नशिप आप लोगों को दी है। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी एक हम लोगों ने बड़ी एक्टिविटी करी, ग्रोथ एरो के साथ भी अभी हम लोगों ने एक इंटर्नशिप एक्टिविटी करी है। काफी सारे स्टूडेंट ने इंटर्नशिप गेन करी है टीएनपी के थ्रू, और हर मंथ में 3 से 4 बच्चे इंटर्नशाला के थ्रू भी इंटर्नशिप गेन कर रहे हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और आप मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करें और इससे इंटर्नशिप गेन करें। कुछ और क्वेश्चन है अगर आप लोगों के माइंड में, तो यू कैन आस्क टू मी। कुछ कैंडिडेट अभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिनमें नाम के साथ अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर मेंशन है, कुछ का मोबाइल नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब एक ग्रुप इंटरव्यूज की हम बात करते हैं तो ये नेगेटिव चीजें जो है नहीं होना चाहिए। आपका नाम जो है आप अपने डिजिटल प्रोफाइल में उसको मेंशन करें, जूम प्लेटफॉर्म पे मेंशन करें, ताकि इंटरव्यूअर, कई बार ये होता है कि अभी जैसे रिसेंटली अभी हम लोगों ने कोलाबरा का डाइव करा था, हम लोगों ने उसमें जो है ऑनलाइन जीडी करा। अब जीडी में अगर आपका नाम रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा एचआर को, तो वो कैसे आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आज की डेट में बहुत मतलब समझना और उसको जो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कैंडिडेट के लिए।
अगेन रजनीश कुमार सिंह का क्वेश्चन है 2021 बैच के लिए कैंपस ड्राइव कब होगी। रजनीश, आई थिंक आप टीएनपी के साथ कनेक्टेड नहीं है। काफी सारे कैंडिडेट हैं जो आपके बैचमेट होंगे। आई थिंक कुशल इज योर बैचमेट। सो अगर आप इनको जानते हैं तो आप उनसे बात करेंगे कितनी अपॉर्चुनिटीज अभी तक टीएनपी ने दी हुई है। शायद आप उस ग्रुप पे नहीं हो या आप अभी टीएनपी के साथ कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए आपको पता ही नहीं है। सो यस, बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमें एक क्वेश्चन कैंडिडेट ने प्रिंस कुमार का एक क्वेश्चन है। सो प्रिंस, हम लोग काफी सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक से भी एसोसिएटेड हैं और वो लोग भी हमको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं। इवन फाइनल प्लेसमेंट्स की भी बात होती है तो कई सारे हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क में हैं और वो हमको अप्रोच करते हैं। सो अगर आपको कभी लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंटर्नशिप, सो आप हमारे टीएनपी में आके अप्रोच कर सकते हैं। दीपक सर का नंबर, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास, सभी के पास होता ही है। सो आप लोग कभी भी टीएनपी को अप्रोच करें, वी विल अरेंज इंटर्नशिप फॉर यू। सो आई थिंक आप लोगों ने सभी ने अप्लाई कर दिया होगा लिंक पे, और इस तरह से ही हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और आप लोग भी टीएनपी के साथ कनेक्टेड रहें। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए भेज रहे हैं आप उसमें अप्लाई करें, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं आप अभी कैपेबल नहीं है तो वो उस तरह की ट्रेनिंग्स को भी लेना आप चालू करें, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, यही कहीं ना कहीं एट द एंड आपको जाके फाइनल प्लेसमेंट में हेल्प करेंगी। सितांशु कुमार का एक क्वेश्चन है, सिविल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सितांशु, अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए इक्वल है ना। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे इंटरनल डेटा बैंक पे। देखिए, जब भी हम किसी इंडस्ट्री को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पे जो कैंपस प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं या जो जॉब चाहते हैं। सो जब एक बड़ा डेटाबेस हमारे पास होता है तो हम बड़ी इंडस्ट्रीज को भी अप्रोच करते हैं और उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। सो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं, अगर आप इंटर्नशिप चाहते हैं, तो आप अपने टीएनपी को अप्रोच करें, टीएनपी के साथ जुड़े रहें। जब हमारे पास आपका इंटरेस्ट पता होगा, हमको पता होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस तरह का आपका इंटरेस्ट है, तो उस तरह की इंडस्ट्रीज को हम अप्रोच करके आपके कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए लेकर आएंगे। सेम विथ अदर ब्रांचेस ऑल्सो, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का कंसेप्ट एक सिंपल कंसेप्ट है, कॉमन कंसेप्ट है फॉर ऑल दी कोर्सेज, ऑल दी स्टूडेंट्स। आपको अपने डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करना है। जितने भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम लोग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आप उसको पार्टिसिपेट करिए। और एट द एंड जब हमारे पास एक अच्छा डेटाबेस होता है और हमको पता होता है कि इस तरह के स्टूडेंट हैं और इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उस तरह की इंडस्ट्रीज को अप्रोच करके उनके लिए लेकर आते हैं। देखिए, गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज, अभिषेक कुमार, काफी सारी हैं, है ना। आप पीएसयूज में गेट के थ्रू या जितने भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसके थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर भी जो इंटर्नशिप के लिए हमको अप्रोच करते हैं। अभी जैसे नाबार्ड का एक अपॉर्चुनिटी आया हुआ था एमबी एग्री बिजनेस के लिए, तो कुछ कैंडिडेट को हम लोगों ने शेयर भी करा, उन्होंने अप्लाई भी करा और होपफुली शायद उनको आने वाले समय में इंटर्नशिप भी मिलेगी। सो इंटर्नशिप के लिए तो नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएनपी। उनके जो एग्जामिनेशन अगर हम बात करें फाइनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो खुद अपना कंडक्ट करते हैं और उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और अवेयर रहने के लिए आपको रेगुलर उनके वेबसाइट को चेक करना चाहिए, ताकि ये कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इसमें अब वैकेंसीज आ गई हैं और आपको अप्लाई करना है। सो आई थिंक हमको खत्म करना चाहिए। छोटा सा एक सेशन था, ऑलरेडी 40-45 मिनट्स हो चुके हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और इस तरह से हम आगे भी आपके लिए कनेक्टेड रहेंगे, आपके साथ काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। और जब भी इन कैंपस एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी तो यू फाउंड के भाई काफी सारी एक्टिविटीज आपके लिए इन कैंपस एक्टिविटीज भी होंगी।
सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. अगर आप लोगों ने अभी भी क्लिक नहीं करा है उस पर रजिस्ट्रेशन लिंक पे, तो उस पर लिंक करें सो दैट यू कैन ऑल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर्नशाला. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगर फ्यूचर में भी आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन अप्रोच ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. वी आर हैप्पी टू सर्व यू ऑल. थैंक यू ऑल ऑफ यू.